हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। मैं एस्ट्रोलॉजी को किसी और तरीके से बात करना चाहती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ अंधविश्वास बना के और किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड करके नहीं बात करना चाहती। एक चीज़ याद रखिएगा, आप चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, आप जो अपना धर्म फॉलो करते हैं, अपना रिलीजियस बिलीफ फॉलो करते हैं, वो करते रहिए। आप बिल्कुल उन पर चलिएगा। लेकिन अगर जो मैं बात कह रही हूँ आप उससे सहमत होते हैं, आपको वो चीज़ समझ आती है, तो उसको ज़रूर अपनाइएगा। और इसमें आपके धर्म का कहीं कोई खंडन नहीं होगा, कोई अपमान नहीं होगा। क्योंकि जो भी ग्रह है यूनिवर्स में 9 ग्रह हैं, वो सिर्फ हिंदू के, मुस्लिम के, सिख, ईसाई किसी अकेले के नहीं हैं। वो सब ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं सबके हैं। जैसे कि सूरज ना किसी हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, वो सबका साझा है, सबका एक है। तो उसी तरह ये जो ग्रह हैं ये सबके एक है, पर ग्रह के पीछे जो विज्ञान है या उसका कारण है, मैं बस उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर आपको समझ आए, अगर अच्छी लगे तो ग्रहण कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये हर ग्रह आपके रिश्तों के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। जैसे कि एक मैं केतु ग्रह की बात करती हूँ। मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने धर्म के बारे में इसलिए बात की क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल को कौन कहाँ पे सुन रहा है। पाकिस्तान में भी सुन रहा है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारी जगहों पे लोग सुन रहे हैं और वहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर कोई चीज़ इसको सुन रहे हैं तो मैं बस उनको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, किसी भी यूनिवर्स की किसी भी चीज़ पे किसी पर्टिकुलर समुदाय, कास्ट, क्रीड, किसी भी पर्टिकुलर इंसान का कोई अकेला पावर नहीं है, उसके ऊपर अधिकार नहीं है। वो सबका है। और यहाँ पे मेरे लिए एक ही धर्म है, मानवता, और वही सबसे ऊपर है। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का मैं ज़रूर बात करती हूँ। कई लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है, जो कि आज के टाइम पे ज़्यादातर है, क्योंकि आप मानसिक बीमारियों से हम लोग बहुत पीड़ित हैं आज के टाइम पे, क्योंकि हमें शायद सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिल चुकी हैं, हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं उतना जितना हमें करना चाहिए, और हमारा मानसिक स्तर थोड़ा नीचे गिरता जा रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि हम अपनी ज़्यादातर एनर्जी नेगेटिव जगह पर डाल रहे हैं, स्क्रीन्स पे, फालतू की चीज़ों पे, क्योंकि हमारे पास उतना हार्ड वर्क बचा नहीं करने के लिए फिजिकली, और हम मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। चलो ये खैर ये बातें अलग हैं, पर मैं केतु ग्रह की बात कर रही हूँ। अगर केतु जो एक ग्रह है जो और धर्म से रिलेटेड है, उनको थोड़ा मानना, थोड़ा चीज़ समझ आनी मुश्किल होगी, पर मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी। अगर आप इसे चार्ट के थ्रू भी देखना चाहे तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। आप एक कोई भी एस्ट्रो सेज करके जैसे ऐप आती है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। उसमें आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म स्थान, जन्म टाइम, और आप मेल है फीमेल है ये सब डाल के गेट चार कुंडली आएगा, तो आप उसे क्लिक करेंगे तो आपकी कुंडली बन के आएगी। उस कुंडली में जौन से घर में आपका केतु बैठा होगा, घर देखा जाता है। अब उसमें अगर नंबर लिखा होगा वो अलग चीज़ है, घर देखा जाएगा काउंट करके। मेरी पीछे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा, 1 2 3 करके ऐसे 12 घर होते हैं उसमें। लेकिन आप उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो राशि के नंबर भी लिखे होते हैं कई बार। चलिए छोड़िए, जिनको पता है ये उनके लिए कि केतु आपका कौन से घर में है। केतु आपके किसी भी भाव में हो, उस भाव से संबंधित चीज़ों के ऊपर आपको रहस्य रखना पड़ेगा। यह केतु आपके लिए तभी लाभ प्रदान करेगा। अगर कुंडली एग्जाम्पल है, अगर कुंडली 10वें भाव में बैठा है, 10वां भाव जो होता है वो आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन, आपके मतलब जिसमें आप पुरुषार्थ दिखाते हैं, काम करते हैं, कर्म करते हैं, उससे है। यानी आप कोई भी अगर योजना बनाते हैं अपने बिजनेस को लेके, अपने करियर को लेके, भविष्य को लेके, तो वो काम जब तक आपका पूरा नहीं होता उससे पहले वो लोगों को डिस्क्लोज मत कीजिए। लोगों को अपने जो लेआउट है, प्लान्स के बारे में मत बताइए, क्योंकि केतु है, फिर वो उस काम को कभी पूरा नहीं होने देगा, आप उस तय तक नहीं जाएंगे। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ पहले ही बता देते हैं, हम आधा उसमें अपना एनर्जी लगाना छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार हम ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को उतने शिद्दत से मैनिफेस्ट नहीं करते। हमें लगता है ये तो हमारे इतना हो ही गया है, तो हम उसमें अपना 100% नहीं दे सकते। बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर मैं केतु को बीच में सेंटर में रखते हुए बात करूंगी। केतु ग्रह से रिलेटेड कुत्ता है, कुत्ते को हम रिलेट करते हैं केतु ग्रह से। और घर के जैसे अगर मैं फीमेल हूँ और मेरा मेरा संतान है, मेरा बच्चा है, बेटा, तो वो भी केतु ग्रह से रिलेट करता है कि उसकी सेहत कैसी रहती है। और मतलब काफ़ी चीज़ें जो केतु से रिलेट करती है, उसमें से एक कुत्ता जानवर है। कुत्ता जब रोता है हम बहुत अपशगुन मानते हैं, क्योंककि कुत्ता केतु का प्रतीक है। और कुत्ते के अंदर ना, एक कुत्ते नहीं, हर जानवर के अंदर वैसे तो एक जो प्रिडिक्शन की, ये जो पहले से फील होता है ना आपको,
पूर्वाभास कहते हैं जिसे हम, वो ताकत होती है, वो जज कर सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वो धरती की कंपन पहले फील कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, कुछ ऐसे आने वाला है, वो पहले रोना शुरू कर देते हैं। उनको रूह दिखती है कि कोई किसी को उसकी दुनिया से जाने वाला है, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। तो उनको चीज़ों का आभास होता है, इसलिए कुत्ते को आभास होने की उसके अंदर ताकत होती है। सही मायने में ये बात इंसान पर भी लागू होती है। जितना आप अपना दुख रोएंगे, उतना ही केतु आपको परेशान करेगा, कभी संतान के रूप में उसको बीमार करके या और किसी अन्य कारणों से। तो केतु के से जो प्रभावित लोग होते हैं, जो वो अपना ना दुख जो है, कोशिश करें वो हर किसी के आगे ना रोएं। कहते हैं हम सुख बाँटते हैं तो सुख बढ़ता है, दुख बाँटते हैं तो घटता है। बात मानिए आपकी, दुख घटता है, लेकिन आप हर इस इंसान के आगे नहीं रो सकते, क्योंकि बहुत आजकल आजकल क्या हमेशा से ऐसा आता है, कई लोगों को अब फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने दुखी हैं, कई लोग समझ ही नहीं पाते आपका दुःख कैसा है। एक जिसके कहते हैं जिस तन लागे वो जाने। आपको नहीं कौन जाने पीड़ पराई। मतलब जिसके तन पे वो दुःख बीतता है, उससे ज़्यादा शिद्दत से वो चीज़ कोई नहीं जान सकता। या तो वो आपका मज़ाक उड़ा देंगे या उस चीज़ को वहाँ तक समझेंगे नहीं और उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप बहुत दुखी हैं, तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ़ ईश्वर के आगे अपना रोएँ। और उसके आगे रो के, उसके आगे गिड़गिड़ा के उसी से माँगे आपको जो माँगना है। और दुनिया के आगे अपना हाथ मत फैलाइए। प्लीज़ मेरे को माफ़ कीजिए अगर मैं आपको थोड़ा बुरा लग रहा है। अगर आप मुस्लिम हैं, तो अपनी कुरान शरीफ पढ़िए, उसके अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाइए। अगर आप सनातनी हैं, आप हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, तो अपने जिस भी ईष्ट को मानते हैं, शिव को, आप राम को, कृष्ण को, उनके आगे गिड़गिड़ाइए, उन अवतारों के आगे गिड़गिड़ाइए, वो आपकी सुनेंगे। अगर आप सिख हैं, तो अपने गुरुओं के आगे गिड़गिड़ाइए। अगर आप कृष्ण धर्म को मानते हैं, तो अपने क्राइस्ट के आगे गिड़गिड़ाइए। लेकिन इसके अलावा किसी इंसान के आगे आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्स आपको सुन रहा है, वो आपके पिता आपको सुन रहे हैं ऊपर। और जो केतु है वो आपका धड़ का नीचे का हिस्सा है, धड़ है, वो आपका सिर नहीं है। तो जब केतु खराब होता है, तो वो एक फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी ख़त्म कर देता है, आपकी रीढ़ की हड्डी ख़त्म कर देगा, आपका चलना, उस आपके पैर है केतु, वो आपको हिम्मत नहीं देगा कि आप पैर उठा पाएँ, कुछ कर पाएँ, तो आप वीक हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपका केतु अच्छा है, तो आप में एक गूढ़ ज्ञान होगा, एक रिसर्च भाव होता है, लेकिन फिर वो रिसर्च भाव आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपको उस तरफ से तरक्की नहीं लेने देगा। अगर आपको ध्वजा फहराना है, अपना झंडा फहराना है और कुछ लाइफ में करना है, तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप एक तो अपनी बातें ज़्यादा लोगों से शेयर मत कीजिए, और आपको कोई भी दुख या तकलीफ़ है, सिर्फ कुदरत भगवान के आगे रोइए, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं आपको थोड़ी सी कुछ पॉइंट से क्लियर कर देती हूँ भगवान कैसे सुनते हैं। भगवान बोलते हैं कि अगर मेरे मार्ग पर पैर रख के चलोगे, कम से कम मेरे मार्ग पे पैर रख के चलने की कोशिश करो, मतलब जो वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं वैसे करने की कोशिश करो, तो मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोल दूंगा। वो कहते हैं मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सर मार्ग ना खोल दूं, सब रास्ते ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्चा करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा ना बरसे तो कहना। मेरे लिए वचन सुनने से क्या मतलब है, ये नहीं कि भगवान के लिए कोई गाली गलौज कर रहा है तो तुम वो सुनो, ऑफ कोर्स वो भी नहीं सुनना चाहिए और हमें करना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको कोई इंसान बुरा कह रहा है, तो हैव पेशेंस, शांत रहिए, क्योंकि उसने आपकी देह को जो बोलना है बोल दिया, और ज़्यादातर वो अपने मेंटल स्टेट में होता है इंसान, वो अपने बारे में ही बात कर रहा होता है, तो आपको पर्सनली नहीं लेना है। आप सुन लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपने सुन लिया, आपने ग्रहण नहीं की वो चीज़, वो उसके पास ही रहेगी। तो इसके पीछे ये ज्ञान है। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना, मेरी बातें लोगों से कह कर तो देख, तुझे मूल्यवान ना कर दूं तो कहना। मतलब अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की बातें करेंगे, तो भगवान आपको इतना मूल्यवान बना देगा, इतना कीमती बना देगा। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, भगवान को आपकी मदद तो करने दीजिए, तुझे सबकी गुलामी से ना निकाल दूं तो कह मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर ना भर दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना, स्वयं को निशावर करके तो देख, मतलब तू पूरा अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ के तो देख, तेरे को मशहूर ना कर दूं कह देना। मशहूर मतलब आप मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं ये स्पिरिचुअल बात कर रही हूँ, मैं मटेरियलिस्टिक बात नहीं कर रही कि आप एक लालच में उस तरह बात कर रहे हैं। और ये चीज़ें 100%, 101% काम करती हैं। आप ये चीज़ें करके देखिए। मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत ते को ना भुला दूँ तो कहना। क्योंकि जो भगवान में, कुदरत में आस्था रखता है, वो अपनी ही
धुन में इतना रमा बसा होता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। वो अंदर से इतना आनंदित होता है, उसको वो सब कुछ मिलता है जो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूँ तो कहना। एक बार एक कहानी मुझे याद आती है इस बात पे। कबीर जी थे, उनकी वो जब कपड़े का काम करते थे तो उनको उतना पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि वो ज़्यादातर उस परमात्मा की भक्ति में होते थे, लीन होते थे हमेशा। तो उनकी वाइफ ने कहा कि हमारी बेटी की शादी है, आप ये कपड़ा बेच के आइए। वो बुनकर थे बेसिकली। तो आप ये बेच के आइए तो कुछ पैसे मिले तो हम उसका शादी का इंतज़ाम करें। तो कबीर जी चले जाते हैं अपनी धुन में बेचने कपड़ा, और पीछे उनकी बेटी की शादी होती है तो पैसे की कमी होती है और पैसा उनके पास उतना जुट नहीं पाता। पर उनकी शादी होती है बेटी की, तो वो भगवान का नाम लेते हैं और वो वहीं बैठ जाते हैं। साधु सन्यासी टाइप इंसान कैसे होते हैं, वो पूरा श्रद्धा भगवान पे रखते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते। वो बैठ गए बाहर की कपड़ा बिकेगा ठीक है, नहीं बिकेगा ठीक है, वो प्रभु का नाम जपते रहे। जब वो वापस आए तो उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी। तो वो सरप्राइज से ऐसा कैसे हुआ। तो उनकी वाइफ ने कहा आप ही ने तो किया, सब कुछ अरेंज, ये सब कुछ हुआ। पर उन्होंने कहा मैं तो नहीं था। तो उसका मतलब ये था कि कबीर का रूप धारण करके प्रभु खुद आए थे उनकी बेटी के पिता बन के। उनकी शादी का सब अरेंजमेंट उन्होंने किया, सब कुछ किया और उनकी बेटी की शादी करवा के चले गए। ये बेशक एक कहानी हो सकती है, पर इस कहानी के ज़रिए मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको नहीं पता कब किस रूप में आके प्रभु आपके साथ खड़ा हो जाए। जो आपकी मदद करने आता है इंसान, वो भी तो एक प्रभु का रूप ही होता है, भगवान का रूप होता है, उस अल्लाह का रूप होता है, उस वाहिगुरु का रूप होता है, जो रूप बदल के सिर्फ आपकी मदद करने आता है। जो उसके अंदर अच्छाई है, वाइट लाइट है, सफ़ेद रोशनी है, वो उस प्रभु की रोशनी है जो आपकी हर वक्त मदद करता है, आपको कहीं से निकाल लेता है, कहीं भी मुसीबत से निकाल लेता है। जब कहते हैं ना, पता नहीं यार वो सज्जन इंसान मेरी मदद कर गया, मैं तो उसको जानता भी नहीं था, वो वही आपके कर्म होते हैं, वही आपका विश्वास होता है जो आपने कुदरत में दिखाया होता है। तो ये केतु से मैंने बात ज़रूर स्टार्ट की थी। किसी भी ग्रह से डरने की ज़रूरत नहीं, कोई ग्रह आपका दुश्मन नहीं है। ग्रह सिर्फ आपको बताते हैं कौन से रिश्तों को संभालिए, कौन सी दिशा में चलिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ग्रह आपके दुश्मन नहीं हैं और आपके दोस्त नहीं हैं, वो अपनी चाल चल रहे हैं। बस वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं आपको कि आपको अपना रास्ता संभाल लेना है सही टाइम पे। आई होप आपको ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।